तो अगर एक दिन किस्त ना गई तो 900 रुपये की पेनल्टी लगाते, 995 रुपये। जैसा कि साथियों आप बिल्कुल मजदूर के अपने दिल की आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो भी उन पर पैसे बढ़ गए हैं और इनकी जो अपनी आमदनी है उस पर पैसे बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। जो कुछ पैसा इनको मिल रहा है उस पैसे से इनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एक मिनट, 300 रुपये का सिलेंडर आता था जी आज सिलेंडर कितने का है? महंगा है पहले से 921 का है जी सर। ठीक है। 80 रुपये किलो तेल आता था जी आज क्या रुपये किलो तेल है? आटा देखो आप, आटा 320 रुपये का कट्टा आता है 10 किलो का आटा। आदमी अगर तेल आटा नहीं खाएगा तो क्या खाएगा जी? दालें महंगी हो गई, दाल सब चीज महंगी है। अदरक है 200 रुपये किलो है। अदरक कौन आदमी खा रहा है? आप लोग ही खा रहे हो, हम नहीं खा रहे, हमने देखा ही नहीं है अदरक कैसा होता है। हम तो भूल ही गए, हम तो भूल ही गए। 200 रुपये किलो जीरा अदरक ये सब चीज महंगी है। अब एक बात बताओ, आज की दुनिया में आदमी क्या कहता है कि दाल रोटी मिलनी चाहिए। अगर दाल रोटी भी ना मिली तो क्या है? क्या है दाल रोटी? मजदूरों की हालत वो आती है इस महंगाई के चलते मजदूरों की वो हालत हो गई है कि अपने पेट भरने के लिए वो दाल रोटी भी नहीं खा सकते। कह रहे हैं कि पहले 60 रुपए किलो दाल हुआ करती थी, आज 180 रुपए किलो वो भी टारगेट पूरा पार कर गई है। तेल कभी किसी समय में 60, 70, 80 हुआ करता था, आज वो भी 150 के पार हो गया है। बाकी सारी चीज़ें जीरा हो, चाहे कोई धनिया हो, चाहे किसी प्रकार की खाद्य सामग्री हो, उन सभी पर इतने पैसे बढ़ गए हैं। एक मजदूर का दाल रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। और भी लोग हैं यहाँ पर। जी सर, देखो महंगाई तो महंगाई, आयुष्मान कार्ड गरीबों को तो है ना। शहीद बाबा का मंदिर है जी सर, 3 साल से हमारे पूरा हो गया, सड़क दिखा दी और ये सड़क आज तक नहीं मिली। जी सर, इतने काम ढीले हैं सरकार में और इतना आदमी परेशान है कि पूछो मत। सर आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? आयुष्मान कार्ड सभी की कोई बनने हैं, जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनके तो बन चुके हैं, जिनके हैं होने चाहिए। सर जिनको मिल गया है वो स्वयं बता रहे हैं कि आपका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई इलाज नहीं हुआ। उन्होंने बोल दिया कि मेरे अस्पताल में नहीं चल रहा। अभी बता रहे हैं हमारे साथ होगा फिर। सर एक मिनट जी, जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था 13 महीने की थी, उस टाइम काम कर रहा था, तो एक टाइम में पैसे मांगे तो उसके ये फेफड़े गल चुके थे, किसी ने मदद नहीं की थी। बीटीसी के इलेक्शन थे उस टाइम। जी सर, बीटीसी के इलेक्शन थे तो मैं अपने दरवाजे पे बैठा था, अपने गाँव में गया था, वहाँ बैठा था, तो मुझे बोला कि सर वोट हमें देना। मैंने ये मेरी बेटी परेशान दिख रही है, ये किसी को नहीं दिख रही, वोट मांगने तो आ गए मेरे पास। ये बेटी भी तो पड़ी है, ऐसे भी तो देखो कि सर मैं कुछ करूंगा। मिलने के बाद मैंने पहली बार तो मैं यहाँ आता नहीं, कि मेरा गाँव है, मैं घूमने आया, दिखाने आया। रतुराज हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था मैंने, तो सब चीज़ दे रहा हूँ, उसमें ऑपरेशन कराया था। बच्ची को पैसा लगाया, 1 साल दवा खिलाई थी मैंने अपनी घरवाली को 400 रुपये डेली की। मजदूर आदमी को 1 साल की दवा 400 रुपये डेली कितनी मायने रखती है? बिल्कुल सर। ठीक है, ऑपरेशन कराया था, फिर 2 ऑपरेशन हुए थे, घरवाली के पस पड़ गया था पेट में। जी सर, अब इतना पैसा आदमी कहाँ से लाएगा? और भी मजदूर साथी हैं, क्या नाम है आपका? सर आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल दिख रहे हो कि हाँ काम करने वाले हो, तो आपको क्या कहना है? पहले पैसा ज़्यादा बच जाया करता था, अब जो पैसा आपको बच रहा है उससे परिवार चल पा रहा है? काम मिलता है। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि रोजाना हमें काम नहीं मिलता है, मतलब काम में गैप रहता है, काम के गैप के चलते जो पैसा हमें मिल रहा है उससे परिवार नहीं चल पा रहा है, ऐसी बात है? आप सर क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? आपका क्या विचार है? ठीक है, सब मेरा सब विचार सही है। मतलब आप महंगाई के बारे में जो बताया जा रहा है, सब बेकार है, सब बढ़ी हुई है, सब महंगाई बढ़ी हुई है, बिल्कुल बढ़ी हुई है। जब से ये सरकार आई है तो सारी महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज में महंगाई बढ़ी हुई ये बनाते थे हम पहले जी, इसे 10 रुपए का बनाते थे, है। सरकार 2 रुपए का बनना है, ये 2 रुपए का बनना है। 10 रुपए की मजदूरी थी, 10 रुपए की मजदूरी थी इस पे, आज मजदूरी इस पे आधे नहीं रही। आज जो कि पहले मेटेरियल सस्ता था इतना, तो 10 रुपए की मजदूरी लेते थे हम इससे। जी सर, आज इस पे 2 रुपए की मजदूरी मिलती है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की मजदूरी कम हुई है, बहुत कम हुई है मजदूरी। हमारी मजदूरी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए हम लोगों की। सरकार से सरकारी नौकरी वालों को तो घर बैठ के तनख्वाह आती है, अगर वो रिटायर भी हो जाए तो उन्हें तनख्वाह घर आती है। तो जो मजदूर आदमी है उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए उनके लिए। आप भाजपा सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे राशन वितरण हुआ, नहीं, मैं सरकार की राशन से नहीं कह रहा, राशन से या उससे मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को मजदूर आदमियों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसके लिए लेबर कार्ड की व्यवस्था की गई है। सर लेबर से क्या फायदा होगा? लेबर कार्ड बनवाने का क्या फायदा? हम पे जो लोन है वो माफ हो जाएगी? आप बताइए।
हमने अपनी बेटी का इलाज कराया, उसका पैसा सरकार दे देगी। आप बताइए इस बात। हमने जो काम गया उसका पैसा हमें सरकार दे देगी। अब अपनी हारी परेशानी की मुसीबत की पैसा उसका सरकार दे देगी। सरकारी नौकरी वालों को हर चीज ऊपर से मिलती है, तो हम लोगों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं है? फिर आपने लेबर कार्ड ऑनलाइन नहीं कराया क्या? नहीं सर, लेबर कार्ड नहीं है मेरे पास। बनवाना चाहिए, सरकार दे रही है तो। उससे क्या फायदा होगा सर, आप बताइए। फायदे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप लेबर कार्ड बनवाएंगे तो उसमें कुछ पैसे भी आपको लोगों को आता है, रोजगार का पैसा आता है। 1000 रुपये 3-4 महीना बाद आता है। उसमें 1000 रुपये देते हैं, 4 महीने बाद लेबर कार्ड है मेरे पास। मैं दिखा रहा हूँ, लेबर कार्ड भी है, आपको तो मंगा सकता हूँ। जी सर, लेबर कार्ड भी है। उसमें कहते हैं कि लेबर से ये सुविधा मिलेगी, कुछ सुविधा नहीं मिलती। जी जब मैंने लोन कराई थी, मेरी बेटी का इलाज हुआ था, तो किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया था 1 रुपये। जी सर, किसी ने मदद नहीं करी। सब कहते हैं कि सब जो होगा कि योजना चल रही है, वो योजना चल रही है। योजना कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहता पहले पैसे रख दो, आध घंटे के अंदर बेटी को बचाना है, आध घंटे के अंदर पैसे रखे थे। अब किसी से मैंने भीख मांगी, क्या करा ये मैं ही जानता हूँ। आज उसका कर्ज दे रहा हूँ मैं। आपको सर क्या कहना है? लेबर कार्ड आप बता रहे हैं हमारे पास लेबर कार्ड है, उसकी कोई सुविधा नहीं मिली है। कोई सुविधा नहीं मिली है। सरकार बता रही है उससे लेबर कार्ड के रोजगार की सुविधा है। रोजगार है ही ना, बड़े हैं बेटे। जैसा कि तमाम साथियों ने यहाँ बयान दिया कि लेबर कार्ड भी हम लोगों ने बनवा लिया है और हम लोगों का जो आय था, जो आमदनी थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आमदनी कम होने की वजह से हम ना तो अपने परिवार को पालन पोषण कर पा रहे हैं और ना हम अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। कोई परिवार के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसका इलाज भी नहीं करवा पाते। इसलिए सरकार को हमारे लेबर वर्ग के लोगों के बारे में, मजदूर वर्ग के लोगों के बारे में